चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आप लोगों ने सुना था कि भक्तों के संग के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि हो जाती है और वह जगत से बहुत आसक्त भी नहीं है और जगत से बहुत निरासक्त भी नहीं, इतना भी आसक्त नहीं है कि कथा के लिए समय ना हो और इतना भी निरासक्त नहीं है कि अब एकदम ही सब कुछ छोड़ छाड़ करके संन्यास ले ले, तो वह भक्ति योग उसको सिद्धि प्रदान करेगा। उसका अर्थ आपने क्या सुना था कि देखिए, भक्ति योग के द्वारा जितना वैराग्य आवश्यक है भक्ति देवी स्वयं जागृत कर लेती हैं। जैसे कि प्रसाद खाने के बाद, खाना खाने के बाद व्यक्ति को अलग से खाने से दूर रहने का अभ्यास नहीं करना होता है, अपने आप ही तृप्त हो जाता है, तो भक्ति के सुख को अनुभव कर लेता है तो अपने आप ही वो भौतिक सुख से दूर हो जाता है। तो एक प्रश्न हो सकता है कि कैसे हमको ये कथा में रुचि प्राप्त होगी, भगवान की भक्ति में रुचि प्राप्त होगी, कौन सा पुण्य करेंगे जिससे ये प्राप्त होगा। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, इसको मेरे पीछे बोलिएगा। महत कृपा बिना को ना कर में भक्ति नाय। महत कृपा बिना कौना कर में भक्ति नाय। कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नहे छय। कृष्ण भक्ति दूर रहू संसार नाहि क्षय। महत कृपा बिना को ना कर में भक्ति नाय। महत कृपा बिनु कौना कर में भक्ति नाय। कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नहे छय। कृष्ण भक्ति दूर रहू संसार नाहि क्षय। महत कृपा बिना को ना कर में भक्ति नाय। महत कृपा बिनु कौना कर में भक्ति नाय। कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नहि छय। कृष्ण भक्ति दूर रहू संसार नाहि क्षय। महत कृपा बिना को न कर में भक्ति नाय। महत कृपा बिनु कौना कर में भक्ति नाय। कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नहीं छय। कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नाहि क्षय। महत कृपा बिना को न कर में भक्ति नाय। महत कृपा बिनु कौन कर में भक्ति नाय। कृष्ण भक्ति दूरे रहू संसार नहीं छय। कृष्ण भक्ति दूर रहू संसार नाहि क्षय। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान की भक्ति कैसे शुरू होती है आपने क्या सुना? भगवान की कथा में रुचि के द्वारा, और कथा में रुचि उन भक्तों के संग के द्वारा ही होती है जिन्हें कथा में रुचि हो। और ऐसा नहीं है कि ये केवल सिद्धांत है, अपने जीवन में भी देखिए, भक्तों का संग प्राप्त करके ही हमें भगवान की कथा में कुछ रुचि है, कुछ भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि कृपा का स्वरूप बड़ा स्पष्ट है। श्रवण कीर्तन, भक्त संग में बैठ करके श्रवण कीर्तन। इससे पहले मैं आगे जाऊं, क्या ये दिख रहा है अपने जीवन में होते हुए या नहीं, ऐसे ही बस सुन लिया और सब भूल गए? आप ये भी देख सकते हैं कि जो लोग प्रसाद पा रहे हैं उनको भी सुकृत तो मिल रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन तुरंत कथा में रुचि नहीं हो रही है। वो जमा हो रही है, सुन रहे हैं, जमा हो रही है, वो फलीभूत होगी तो भगवान एक दिन प्रेरित करेंगे, जाओ भक्तों संग बैठ कर कुछ सुनो। लेकिन वैष्णव संघ में आकर के जब व्यक्ति बैठता है, कुछ कान से सुनता है, तभी उसकी रुचि जागृत होती है। बिना सुने रुचि जागृत नहीं होती। ये दिखने लग गया कि नहीं लग गया आपको? कम रुचि है, ज्यादा रुचि अलग बात नहीं, रुचि जागृत ही नहीं होगी अगर भक्तों के संग में आकर सुनता नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है कि प्रभुपाद जी का ग्रंथ कोई दे दिया हो, वह भी आपने अनुभव किया होगा कि कोई व्यक्ति कोई भक्त संग नहीं किया है, किसी तरह भक्तों ने उसे किताब दे दी, तो श्रील प्रभुपाद जी का संग उसे प्राप्त है, पढ़ेगा तो उसे संग मिल जाएगा और भगवान की भक्ति करेगा।
तो इस पे बहुत सुंदर हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। अहेतु की अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धि पे की भगवान की भक्ति का कोई भौतिक हेतु नहीं है कि कंबल बांटे, ये कुछ पुण्य किया तो भक्ति प्राप्त हो गई। ये तो वैष्णव की कृपा से ही है। अब कोई मान लीजिए कहे कि नहीं भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है, तो चक्रवर्ती बात कहते हैं अगर भगवान की कृपा से ही मिलती है तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी भगवान सब पे कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं। एक बात आ जाएगा कि भाई कैसे होगा। और अगर मान लीजिए कोई कहे कि भक्तों की कृपा से भक्ति मिलती है, प्रसिद्ध बात यहां देख ही रहे हैं आप, तो भक्तों का संग तो भक्ति का अंग है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, तो जो उस भक्ति का अंग है वो उसका कारण कैसे बन गया। कुछ प्रश्न समझ में आ रहा है या कठिन हो रहा है। आप दो बात बोल रहे हो, क्या तो भगवान की कृपा या वैष्णव की कृपा। ये तो लिखा है ना महत कृपा, भक्तों की कृपा से ही भक्ति होती है। लेकिन हम ये सुनते हैं, सभी जानते हैं, श्रद्धा साधु संग, सब पहले श्रद्धा आती है फिर साधु संग करते हैं। तो आप इसका उत्तर जानते हैं कि देखिए शुरुआत में व्यक्ति की श्रद्धा न भी हो, अनजाने में वह साधु संग कर लिया उसने, अनजाने में कुछ कथा सुन ली तो वहीं उसकी श्रद्धा बनना शुरू हो गई। अब वह योजना बना बना कर कथा सुनता है। तो इसलिए भक्तों की कृपा से ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। दूसरी बात यह भी है कि देखिए यद्यपि भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते, लेकिन जो प्रचारक है वो भेदभाव करता है। वो देखता है कि कौन पैसे वाला है उसको प्रीचिंग करता है और जो पैसे वाला नहीं है उसको प्रीचिंग नहीं करता। क्या यही है? नहीं। भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों से मैत्री, और जो मासूम हैं, जो मासूम से मतलब बालिश हैं, भक्ति स्वीकार करना चाहते हैं लेकिन भक्ति के बारे में नहीं पता है, उन पे कृपा, और जो द्वेषी है उनकी उपेक्षा। उपेक्षा कर रहा है, उसे द्वेष नहीं कर रहा है। जान रहे हो जो द्वेषी व्यक्ति तो मूर्ख है, तो पता नहीं क्या कर रहा है, उसे क्या, उसको प्रीचिंग नहीं करता। तो आप जान रहे हैं कि जो व्यक्ति बालिश है, मासूम है, इनोसेंट है, उसको वैष्णव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। जैसे अब देखिए लखा हीरा थी, यद्यपि वह हरिदास ठाकुर जी का पतन कराने आई थी, लेकिन वास्तवतः वह पागल, मतलब उसे पता ही नहीं कि क्या कर रही थी। तो ऐसे महान भक्त तो खैर किसी को भी कृपा दे सकते हैं, लेकिन स्पेशली जब प्रचार करता है व्यक्ति, तो वो डिस्टिंग्विश करता है कि ये व्यक्ति भक्ति स्वीकार करना चाहता है, ये एटलीस्ट स्वीकार करेगा, तो उसको भक्ति के बारे में बताते हैं। और जब इतना व्यक्ति अहंकारी होगा और भक्ति नहीं लेना चाहेगा तो उसको नहीं बताते हैं, द्वेष नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्यक्ति, मैं प्रीचिंग करने के लिए गया, बहुत से भक्त लोग आते थे, कथा सुनते थे आगरा में, और प्रसाद दे रहे थे। कोई बाहर से नया व्यक्ति है और पूरे टाइम उसने कथा सुनी भी, बड़े रोचक, बड़े रुचि से कथा सुना, कीर्तन किया, सब कुछ। बाद में बोला हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं? आप जहाँ पहुंच चुके हैं, वहां जहाँ पहुंचे हैं वहां पहले ही पहुंच चुके हैं। मैंने कहा अच्छा। हमने कहा इनको पूरी दीजिए आप इनको, और इनको हम क्या बताएंगे। तो ऐसा व्यक्ति अहंकारी है, उसे क्या बताओगे, कुछ नहीं बता पाओगे। तो कहने का आशय यह है कि जो भक्त हैं वह थोड़ा भेदभाव करते हैं इस कारण से, और भगवान अपनी कृपा भक्तों के पीछे लगाए हुए हैं। समझते हैं डीलर सिस्टम। कोई कंपनी में कोई सामान बनाता, कहते हैं हम डायरेक्ट नहीं बेचेंगे, हमारे डीलर के द्वारा बेचेंगे। तो आप कहेंगे अच्छा, तो अगर हम ये कहें कि भगवान के भक्तों की कृपा से भक्ति हो रही है, तो वो कृपा कहां से उदित हो रही है? तो कह रहे हुआ कृपा भी भक्ति के द्वारा ही उदित हो रही है। वो खुद भक्ति कर रहा है, तो भक्ति के द्वारा उसके हृदय में, उसका हृदय मतलब क्या कह सकते, कृपालु, कृपालु तो हाँ द्रवीभूत हो गया है, कृपा करने का गुण आ गया है, तो वस्तुतः भक्ति के कारण भक्ति ही है। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि सब लोग बात समझ पा रहे होंगे, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि बात नहीं पूरी समझ में आ रही होगी, लेकिन कहने का आशय यह है कि भक्तों की कृपा के बिना भक्ति नहीं मिलती है। और फिर अंत में चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भक्तों की कृपा, भक्ति और भगवान की कृपा में भेद नहीं देखना चाहिए। लेकिन बात यह है कि भक्तों की कृपा से ही हमको भक्ति प्राप्त होती है। आज भी आप देखिए गौरांग प्रभु यही बार बार समझा रहे थे ना, इट वाज लाइक वेरी स्ट्राइकिंग, कि भक्तों को संतुष्ट करने से आपको भगवान की भक्ति की इच्छा जागृत होनी थी, चाहे अनजाने में भी कर रहे हो। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप नारद मुनि जानते हो कि नहीं। नारद जी को तो भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उन वैष्णवों की सेवा करने से तद्धर्म रुचि प्रचारित, उनके धर्म में क्या धर्म था, श्रवण कीर्तन, उसके प्रति उनकी आसक्ति हो। अगर और बात नहीं समझ में आ रही तो नारद जी का जीवन तो पता है ना आपको, जूही माता जी पता है आपको नारद जी का। वाह वाह, क्या कर रहे थे घर में, क्लास नहीं सुनते कोई? हम नहीं क्लास सुनते, यहाँ पे आते हैं बस डर मार के, डर के मारे सुन लेते क्लास।
नारद जी की कहानी को नहीं पता है। नारद जी की कहानी सब जानते हैं। छोटे बालक थे और उनके घर में भक्ति विधान 4 महीने के लिए आए, तो उनकी माँ उनकी सेवा करती, तो बच्चा भी सेवा करना शुरू कर दिया और उन पर कृपा हुई। अब मेन बात पता है कृपा वाला फंडा क्या है? भक्त के हृदय में ये भावना आ जाए कि ये व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, काश यह भी भक्ति करे। ये एक प्रकार की, हाउ टू से, इक्वल इक्वल कृपा है। सभी पर चाहते हैं कि सब लोग भक्ति करें, और उस पर भी कोई सेवा कर दे और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करे, तो फिर भक्ति और बढ़ने लग जाएगी। देख रहे हैं ना, दो बात, दो जगह से रिमोट कंट्रोल हो रहा है। तो महाराज समझाते हैं उसको कि भाई देखिए, ड्राइविंग सिखाने वाली कार होती है ना, तो उसमें 2 स्टीयरिंग और ब्रेक होते हैं। तो जो सीख रहा है उसका एक्सीलेटर पे पाँव है, लेकिन इधर जो है वो कंट्रोल दूसरे वाले के पास भी है। तो भक्तों की कृपा, भक्तों का अनुग्रह होता है। और मैं इस पे विचार ही कर रहा था, किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी को तो आप सब जानते हैं, पूरे जगत में किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन परीक्षित महाराज की श्रवण इच्छा देख करके वो कितने प्रसन्न हो रहा है, सब जानते हैं कि नहीं, 10th कैंटो में कितने प्रसन्न हो रहा है। तो मैं सीक्रेट समझ आता किस प्रकार से हम, सीक्रेट यही है कि वैष्णव के संग में बैठकर श्रवण कीर्तन करें, उससे भक्तों को भी सुख, बोलने वाले को भी सुख मिलता है और श्रवण करने वाले को भी सुख मिलता है, वही कृपा मिल जाती है। बहुत सारी चीजें हम उस पर कह सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि भक्तों की कृपा के बिना, भक्तों को प्रसन्न किए बिना व्यक्ति चाहे जगत में कुछ भी कर्म कर ले, उसको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यहां तक कि आप देखिए, हम लोग जानते हैं नल कुंवर मणिग्रीव तो नारद जी को प्रसन्न ही नहीं किए थे, अपराध किए थे, लेकिन उनके दृष्टि के सामने आ गए। तो आप देखिए, नारद जी का संकल्प हो गया ना कि इनको भक्ति प्राप्त हो। ये तो आप सभी जानते हैं, ये भी नहीं जानते? ठीक है, फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सब जानते हैं, नारद जी का संकल्प होगा कि इनको भक्ति प्राप्त हो। थोड़ा अधिक समय जरूर लगा, लेकिन देखिए 36,000 साल के बाद कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ। उन लोगों को 36 करोड़ साल में भी नहीं मिलने वाला था। आपको लगेगा बहुत टाइम है, लेकिन 36 करोड़ साल में भी कभी मिलने वाला नहीं था। मात्र 36,000 साल में कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो गया। इस पे एक मैं और बात कहना चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी से मालती माता जी ने पूछा था कि हम लोग ने क्या पुण्य किए कि आप हमको मिले। प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर उत्तर था। वो एकदम कहने लगे, आई डिड नॉट सी लेफ्ट एंड आई डिड नॉट सी राइट, आई वॉक थ्रू फायर टू सेव यू। बहुत अमेजिंग बात है। प्रभुपाद जी के लिए ऐसी स्थिति में जाना, प्रचार करना, तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी मतलब शिक्षा है कि प्रचार करेंगे, बहुत तरह के लोग मिलेंगे, परेशान करने वाले मिलेंगे, अच्छे वाले लोग भी मिलेंगे, लेकिन हमको प्रचार नहीं रोकना चाहिए। जो कृपा हम सबलों को प्राप्त हुई है, उसको दूसरों को बांटने का दायित्व, दायित्व नहीं कहना चाहिए, और कोई कठोर शब्द है दायित्व, वी आर ओब्लाइज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इट, वी आर ओब्लाइज्ड, है कि नहीं? ओब्लाइज को क्या कहेंगे इसको? हाँ, कृतक, हाँ, मतलब हमें करना ही है। इसमें नहीं करना मतलब अत्यंत कृतज्ञता को प्रस्तुत करना। और यदि हमारे कोई भक्त कहें कि हम नीच हैं, तो आपके लिए फॉर्मूला है, नीचोपयत प्रसादात स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक का। महाप्रभु का जयकार लगाओ, जय श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, हाँ मैं नीच हूं, आई एम डिक्लेयरिंग माई सेल्फ नीच, मुझे एम्पावर कीजिए भक्ति शास्त्र प्रवर्तन करने के लिए, ठीक है। और आप आश्चर्य करोगे, जैसे आप प्रचार करने की इच्छा करेंगे, आपको शास्त्र और अधिक समझ में आएगा। खैर, ये तो हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, आगे बताते हैं आपको। पढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। आप मेरी बात समझिए, क्या नाम है आपका? आशु कवि। ये समझिए आशु की, जब मैं खाली आपको बोल रहा हूं, सभी लोग, जो व्यक्ति आपके सामने, वो मेरे सामने तो नहीं ना। और जब तक आप उसको भगवान के बारे में नहीं बताओगे, एटलीस्ट कोई चांस नहीं उसके पास बताने का। और आपको आश्चर्य होगा कि बहुतों को तो हरे कृष्ण मंत्र भी नहीं पता है, बहुतों ने तो विष्णु प्रसाद भी नहीं ग्रहण किया होगा, एटलीस्ट भक्तों के हाथों से बना हुआ प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया होगा। सही में एक भक्त बता रहे थे कि कभी विष्णु प्रसाद ग्रहण नहीं किया। आप लोगों का तो पता नहीं, मैंने स्वयं कभी ग्रहण नहीं किया विष्णु प्रसाद। किया था हमारे घर में, कभी नहीं लगा, विष्णु कृष्ण को कभी भोग नहीं लगा। आप लोग को आश्चर्य होगा, धार्मिक होते हैं लोग, नॉर्थ इंडिया में भी धार्मिक होते हैं, लेकिन इस भावना से कि और उस पर तुलसी रख करके वो कभी नहीं। आप लोगों का बहुत सिंपल सी, बहुत मतलब सिंपल बात है, सिंपल बात नहीं है लोगों को हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बताना, ये इंसान जानवर का अंतर बताना, इतना तो सब जानते हैं ना, ये करना चाहिए। मैं समझ पा रहे हैं आप लोग कह रहे हो कि हम महत्व तो हम बने नहीं, तो हम कृपा कैसे करेंगे? नहीं, आप अपनी कृपा नहीं बांट रहे हैं, आप परंपरा की कृपा पास कर रहे हैं, और ऐसे जा रही है, मतलब समझ रहे हैं ना, आपके थ्रू होके जा रही है, तो आपकी भी सफाई हो रही है, हमारी भी सफाई हो रही है।
कुछ क्लिक कर रहा है? ठीक। अनुवाद। शुद्ध भक्त की कृपा बिना किसी को भक्ति पद प्राप्त नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति की बात जाने दें, मनुष्य भव बंधन तक से नहीं छूट सकता। अच्छा, एक और आपको श्लोक याद आ रहा है? तपंति तापय पतंति पर्वतात वदंति वादय जयंति यागहि अटंति तीर्थाने, ऐसे करके है। हरि बिना नैव मृतम तरयंती। खूब तपस्या कर लो, खूब पर्वतों से कूद जाओ मुझे बड़ा अच्छा श्लोक लगता है। उसके बाद खूब वाद विवाद कर लो, सारे तीर्थों में भ्रमण कर लो, सारे यज्ञ कर लो, लेकिन हरि के बिना व्यक्ति मृत्यु को नहीं पार पा सकता। तो हरि की शरण में कब जाएगा? जब भक्तों की शरण में जाए जिन्हें पता हो कि भगवान की शरण कैसे ली जाती। ठीक है। एक बार ब्रह्मानंद प्रभु ने प्रभुपाद से पूछा, भगवान कह रहे हैं मुझको दो, तो कहाँ है भगवान जो मुझको दें? उनको दें। तो प्रभुपाद ने कहा, मुझको दो, मैं भगवान को दे दूंगा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने कर्मों को भगवान को कैसे समर्पित करें, क्या करें, कैसे भोग लगाएं, सब कुछ सिखाना होता है। तो इस प्रकार से कृपा करना चाहिए। तात्पर्य, पुण्य कर्मों से भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है, किंतु कोई कितना ही भौतिक पुण्य कर्म क्यों ना कर ले, वह कितना ही दान क्यों ना दे, ठीक है, या बड़े बड़े अस्पताल या स्कूल खोले या परोपकार के काम करे, वह भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और क्या आप इसको इस जगत में होता हुआ देख रहे हैं कि लोग बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पूछो कि भगवान कौन है, तो कोई जानकारी नहीं। भगवान की प्राप्ति कैसे कर रही है वो तो छोड़ दीजिए। और प्राय क्या बोलते हैं, हम सब लोग मिलकर उस परम पिता परमेश्वर परम वटेवर ईश्वर का ध्यान करते हैं। और कंसेप्शन क्या है? निराकार। तो प्राय हो सकता है ईश्वर मतलब उसकी पत्नी या उसके बच्चे या जो भी, या उसका बॉस, यही तरह सोचेगा। आप लोगों ने कभी ऐसा कि प्रचार में कभी देखा है लोग? प्राय लोगों को बोली कि वो वैसे बोलेंगे, हाँ हम भी ईश्वर का ध्यान करते हैं। तो ईश्वर कौन है? मन में भी करो तो ये तो पता होना चाहिए ना कि ध्यान किसका कर रहे हो। तो ये भक्तों की कृपा से ही होता है। मैं फिर से बताऊंगा, मैंने बता चुका कई बार कि 21 भागवत 35 भागवत सप्ताह कराने के बाद भी व्यक्ति को डाउट है कि भगवान कौन है, कि शनिदेव हैं कि गणेश जी हैं कि क्या। और बाकायदा उस पर मतलब बड़ी गंभीर रिसर्च चल रही है। और मरने की उम्र आ गई है, 65-70 साल हो गए, 35 भागवत सप्ताह सुनने के बाद भी समझ में नहीं आया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सर्विस विच यू कैन रेंडर बाय स्पीकिंग अबाउट कृष्णा प्रॉपरली। ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बात। देखिए, हम लोग इस जगत में पढ़ाई करते हैं, बड़ी गंभीरता से क्यों करते हैं? सोचते हैं इससे हमें बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी, इसीलिए तो कर रहे हैं ना। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इन ग्रंथों को, चैतन्य चरितामृत भागवत अगर को ठीक से समझ करके अगर आप किसी को बोल रहे हैं तो कितना बड़ा उपकार उसको कर रहे हैं। मैं फिर से वो रिपीट करूंगा, जंगल में व्यक्ति भटक रहा है, उसे कुछ पता नहीं है, और हर व्यक्ति आकर के अटकलबाजी करके सोच रहा है कि मैं तुम्हें जंगल से पार कर दूंगा। और सही में केवल हम लोगों को, इस्कॉन के डिवोटीज को पता है कि हम इस जंगल से बाहर कैसे निकल सकते हैं। I mean, new devotees like Kanupriya also. I mean, she is a devotee from previous life also. I can understand. लेकिन बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन आपको भी तो पता है ना कृष्ण भगवान है, हरे कृष्ण मंत्र क्या है, इत्यादि इत्यादि, भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए, और यही करके व्यक्ति पार हो जाएगा। इसलिए सब व्यक्तियों को वैसे ही सोचना चाहिए जैसे भगवान श्री राम की गिलहरी सोच रही थी। हम छोटे हों बड़े हों, एक व्यक्ति को उद्धार आप जरूर कर सकते हो। और स्पेशली माता जी लोग तो बहुत एक्सपर्ट होती हैं प्रचार करने में। महाराज बोल रहे थे, महाराज से सुना था कि माता जी लोग की कमेटी सबसे जल्दी बनती है। गुटबाजी होती है तो उस गुटबाजी का बना उपयोग करके भगवान के बारे में बताइए, क्या दिक्कत है? गलत तो नहीं, गलत कह रहे हैं, नहीं कह रहे ना। इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये भागवत का शब्द है कि इस भगवान के ज्ञान को ठीक ठीक बताना, ये भगवान की असीमित सेवा है। ये सनत कुमाचार्य कुमारों को पृथु महाराज कहते हैं। तो हर व्यक्ति को लालसा होनी चाहिए कि हम इस प्रकार से भगवान के बारे में ठीक ठीक समझें और ठीक ठीक बता सकें। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि पूरा समझने के बाद बताता है कोई। पूरा किसी को समझ में नहीं आ रहा है, पूरा पी गए उसके बाद हम समझाएंगे। जितना समझ में आ रहा है उतना बताने का प्रयास कीजिए। और जब आप बताने का प्रयास करेंगे तब कहेंगे, अरे हमको तो समझ में नहीं आया है। आप रियली देखा है, कई बार मैं पूछता हूँ तो कठिनाई होती है बताने में। तो उसी प्रकार से धीरे धीरे करके अभ्यास बनता है। ये बहुत अच्छा काम है। मतलब आप मेरी बात समझ रहे, काहे कि उतना भी कहते कितना हूं महाराज, कितना हूं परोपकार कर ले, भक्तों के संपर्क में नहीं आएगा तो भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे कोरोना वायरस के संपर्क में नहीं आया तो उसे कोरोना का बुखार नहीं हो सकता।
वो चाहे और कोई बीमारी प्राप्त कर ले। डेंगू के वायरस के वायरस होता है, हाँ, डेंगू के वायरस के संपर्क में नहीं आए हैं तो डेंगू नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो ये वायरस भक्ति का भक्तों के द्वारा ही मिलेगा। तो आप डेंगू के मच्छर की तरह भिन बनाना चाहिए, और भिनते भिनते क्या बोलना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। भक्ति केवल शुद्ध भक्त की कृपा से प्राप्त की जा सकती है। शुद्ध भक्त की कृपा के बिना भौतिक अस्तित्व तक से छुटकारा नहीं मिल सकता। इस श्लोक में महत् शब्द शुद्ध भक्त का सूचक है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा इसकी पुष्टि की गई कि महात्मा है कौन? महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे प्रथापुत्र, महात्मा जो मोहग्रस्त नहीं होते वे दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। दैवी मतलब ट्रांसेंडेंटल, राधा रानी की। वे पूरी तरह से भक्ति में लगे रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अव्यय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। कुछ समझ में आए पॉइंट्स इसके? देखिए, महात्मा के क्या लक्षण है। एक, वह भगवान की दिव्य प्रकृति के संरक्षण में रहता है। उसका लक्षण क्या है? भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना। उसका कारण क्या है? मैं भगवान का अंश हूं, तो मुझे और किसी सेवा करने की क्या जरूरत है? सारे पॉइंट्स जोड़ पा रहे हैं? भगवान की सेवा में व्यक्ति निरंतर लगा हुआ है, एक के बाद एक। उसके प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सेवा में अगर लगा हुआ है तो समझ में आ गया मैं भगवान का दास हूं, मैं सेवा में लगा हूं, भगवान की सेवा में लगा, खत्म हो गया। कुछ क्लिक किया कि नहीं? और हम ये अपने पे घटित ना करें, हम नहीं है महत। हम मान रहे हैं कि हम महत नहीं है, लेकिन महत के कनेक्शन में है। ये बात समझ में आ रही है? हम भले 24 घंटे भगवान की सेवा में नहीं लग पा रहे हैं, ऐसा कह लीजिए कि हम लगना भी नहीं चाहते हैं, मान लीजिए ऐसा भी बोल लिया जाए, फिर भी हम प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के प्रतिनिधियों के अनुगत्य में हैं, तो उनका संपर्क तो हम दे सकते हैं ना। अभी जैसे मान लीजिए मैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहा हूं, तो क्या हम सभी लोग श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के संपर्क में नहीं आ रहे हैं? तो इसमें करने में क्या कठिनाई है? और आपको ऐसा लग नहीं रहा कि प्रभुपाद जी आपसे बोल रहे हैं? चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि श्रील प्रभुपाद जी आपसे बोल रहे हैं। कैन यू फील दैट? आप अन्य लोगों के तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा नहीं कि वो आपसे बोल रहे हैं, लेकिन स्पेशली प्रभुपाद जी के तात्पर्य आप पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल लगेगा कि वो बोल रहे हैं आपसे। तो वो क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि वह जानते हैं कि कृष्ण ही आदि पुरुष हैं, सभी कुछ के स्रोत वही हैं और अव्यय, वे कभी नष्ट नहीं होने वाले। अब जरा दोस्त विचार कीजिए, वो इंद्र की पूजा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इंद्र सबके आदि नहीं है और इंद्र नष्ट हो जाएंगे। वो ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं कर रहे? ब्रह्मा जी सबके आदि नहीं है, वह भी नष्ट हो जाएंगे। नष्ट हो जाएंगे मतलब शरीर छोड़ देंगे। तो यानी कि ये सब कैसे मालूम चला कि कृष्ण आदि है और अव्यय है? जरा बताइए। श्रवण करके, यानी शास्त्र श्रवण करके, अन्य वैष्णवों से श्रवण करके, अन्य महात्माओं का संग प्राप्त करके व्यक्ति महात्मा बनता है। कुछ क्लियर हो रहा है? और ऐसे भक्तों से भी सुनना चाहिए। मनुष्य को ऐसे महात्मा की संगति करनी होती है जिसने कृष्ण को संपूर्ण सृष्टि के परम स्रोत के रूप में स्वीकार कर लिया हो। और यदि महात्मा की लंबी दाढ़ी है, बहुत बढ़िया तिलक भी है, हो सकता है वैष्णव तिलक ना हो, लेकिन ऐसे लंबा वाला टेढ़ा सा बढ़िया सा तिलक है, लेकिन ये कह रहा है कि ईश्वर निराकार है, तब तो वो महात्मा नहीं है। इसलिए मौनी बाबाओं से बच के रहना चाहिए, क्योंकि मौनी बाबा क्या सोच रहा है इसको जानना बड़ा मुश्किल है। हम भी एक बार फंस चुके मतलब एक मौनी बाबा थे, हम लोग गए वहां भी दान दे, मैं खुद 100 रुपए दे के आया। बाद में सोच रहा था कि क्या सोच रहा है ये। होता है ना कि चुपचाप बैठा है व्यक्ति तो लगे हाँ बहुत बड़ा संत है, एकदम लगता है। अब कौन जाने, हो सकता है वो उसी समय मौन लेके बैठा हो, या वो मन में क्या सोच रहा, आप क्या बोल सकते? तो मैं खुद ही भ्रम में पड़ गया, तब से मैंने, मौनी बाबा बड़ा डेंजरस है, क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लगातार भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और उसका आधार शास्त्र ज्ञान है, इसको आगे भी महाप्रभु कहेंगे। शास्त्र के आधार पर कृष्ण को स्वीकार करता है तो महात्मा है। ये भी इतना आसान नहीं कि केवल शास्त्र सुनकर के स्वीकार कर लेना। जो बातें मैं बोल रहा हूं वो आपको दिख पा रही हैं? ऐसा नहीं कि सब शास्त्र सुन करके तुरंत स्वीकार भी कर लेंगे। महात्मा हुए बिना मनुष्य
कृष्ण की परम स्थिति को नहीं समझ सकता। जरा श्लोक किसी को याद है तुम संग बोलिए। सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणिः यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। उनके चरण कमलों की गंध को कौन ग्रहण कर सकता है? जो अमाया निष्कपट भाव से, संततया निरंतर, और अनुवृत्ति अनुकूल भाव से कृष्ण का भजन करता है, वह भगवान को समझ सकता है। अब समझ में आया? इतना आसान नहीं भगवान की बात समझ में आना। महात्मा दुर फिर आपको याद आ रहा है वो बात की भीष्म देव से मानो युधिष्ठिर महाराज पूछें कि आप कह रहे हो कि इनकी बात, इनका क्या प्रयोजन है करने का, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम हमारे सामने कृष्ण हैं तो इनसे पूछ लेते हैं कि क्या प्रयोजन है कि ये लीला कर रहे हैं। आपको याद है ना आप क्या बोला गया था? तो कह रहे थे ये कृष्ण फिर आपके सामने वंचना करेंगे। मैं कोई बहुत जानता हूं क्या? मैं क्या बताऊंगा? मुझे क्या पता कि क्यों हो रहा है युद्ध? आपको याद आ रहा है? तो कृष्ण इस प्रकार का नाटक करने में बहुत एक्सपर्ट है। तो इसलिए भगवान की भक्ति करने वाले ही भगवान को समझ सकते हैं, जितना भगवान रिवील करना चाहते हैं, लेकिन अभक्त तो कभी नहीं समझ पाएंगे। महात्मा दुर्लभ तथा दिव्य होता है और वही भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है। मूर्ख लोग कृष्ण को मनुष्य मानते हैं और वे कृष्ण के शुद्ध भक्त को भी एक समान व्यक्ति ही मानते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, जब तक व्यक्ति शरीर में है तो कुछ शरीर का धर्म रहेगा कि नहीं, बताइए? शुद्ध भक्त, प्रभुपाद जी की भी चश्मा लगा हुआ था, प्रभुपाद जी को भी शरीर में कुछ रोग आ जाता था, डायबिटीज था ना शिला प्रभुपाद जी को, जहां तक मैं समझ रहा हूँ डायबिटीज था। शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को भी कुछ बीमारी थी, हाँ कुछ प्रॉब्लम था, और जीवन पर्यंत थी। आप जान सकते हैं कि कोई कर्म के आधार पर तो है नहीं सब कुछ। तो इस प्रकार की धारणा व्यक्ति की जब हो जाती है तो फिर वो अपराध करता है। वो सोचता है कि अरे गुरु जी को तो बुढ़े हो रहे हैं, हाँ ये भी तो भूल जाते हैं कुछ बात, या इनको वॉशरूम जाना होता है, बाथरूम जाना होता है, ऐसे करके। ये बहुत बड़ा खतरा है। व्यक्ति की भौतिक स्थिति चाहे जो भी हो, उसे भक्त महात्मा के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उसे समस्त मानव समाज का सर्वश्रेष्ठ शुभ चिंतक मानना चाहिए। अब आप बता सकते हो कि एक शुद्ध भक्त समाज का सर्वश्रेष्ठ शुभचिंतक क्यों है? बहुत ही सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का है। बता सकते हैं कौन? बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी क्यों? कोई माइक में बताइए। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर रखी है, उत्तर सही जा रहा है। और कुछ क्लियर कीजिए। भगवान के ज्ञान को परंपरा में बांट रहे हैं, ठीक है। और उनके जैसा कल्याण क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो जान रहे हैं कि जगत में से बाहर निकल के भगवान के पास जाने का एकमात्र तरीका है भगवान की भक्ति। और इस जगत में जो कोई भी कल्याण हो रहा है, व्यक्ति इस जगत में रह जाएगा और फिर दुखी भोगता रहेगा, चाहे वह स्वर्ग भी चला जाए। क्लियर समझ में आ रहा है? तो आप जब देखिए कि आप किसी भी वैष्णव को देखिए, अगर उसके हृदय में ये इच्छा है कि भगवान की कीर्ति का प्रचार हो, शुद्ध भावना है, तो हमें बहुत सम्मान करना चाहिए किसी भी भक्त को। बाह्य रूप से कुछ हो सकता है, कुछ स्वभाववश कुछ दोष हो, लेकिन हृदय में किसी भी भक्त के हृदय में इच्छा है कि वो सच्चे से सच्चे दिल से भक्ति करे और दूसरों को भक्ति में कनेक्ट करने का इच्छा करता है, तो ये बहुत सुंदर इच्छा है, बहुत सुंदर इच्छा है। मान लो कर भी ना पाए वो अलग की बात है, लेकिन इच्छा है कि भक्ति में अन्य लोग जुड़े, तो बहुत अच्छी बात है। वो तभी व्यक्ति सोचेगा जब खुद समझेगा कि हाँ इससे मेरा कल्याण हो रहा है और अन्यों का भी होगा। डज इट मेक सेंस? हमें ऐसे महात्मा की शरण में जाना चाहिए और उसकी अहेतु की कृपा की याचना करनी चाहिए। इसीलिए हम लोग गुरुवाष्टका रोज गाते हैं। कोई आपको नहीं, अगर किसी में विश्वास नहीं तो शिला प्रभुपाद जी में तो विश्वास है ही ना कि वह शुद्ध भक्त है। लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता हूं। अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो प्रभुपाद जी के जितने भी अनुयायी हैं उनके प्रति अपराध हो जाएगा। वो भी हैं, और आप देखिए कि प्रभुपाद जी के शिष्य भी किस प्रकार से अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। हम लोग तो खैर, मैं अपनी बात करूं तो हम तो क्या शब्द कहें, मौज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मेहनत कर रहे। कितना उन्होंने संघर्ष किया है, कितने भक्तों को तो पुलिस जेल में भी डाल दी है कि कितना संघर्ष किया। हम लोग तो कुछ भी नहीं कर। परम पूज्य जयप्रदा महाराज जी से यही तो मेरे सामने की घटना है, एकदम सामने के कोर्टयार्ड में भक्त
उसका नाम ऋषिकेश गोविंद प्रभु ने पूछा था। एकदम सामने की घटना है, कार्तिक का ही समय था, महाराज जी आए थे, तभी महाराज का स्वास्थ्य बहुत खराब था। तो उन्होंने पूछा कि आप इतने स्वास्थ्य खराब होते हुए भी इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं इत्यादि इत्यादि। और आप लोग जब बहुत ट्रैवलिंग करेंगे तब समझ में आएगा, जब आप लोगों का संन्यास होगा। मजाक कर रहे हैं, मतलब बहुत टफ तकलीफ होता है ट्रैवलिंग करके साधना करना, बहुत तकलीफ होता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत तकलीफ होता है। और अलग अलग टाइम जोन में जाएंगे तब तो एकदम सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और आप ऐसा कैसे कर रहे हैं? तो महाराज जी एकदम बोलते बोलते रोने लगे कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना कष्ट उठाया। इतना बोले महाराज जी बिल्कुल से बच्चा रोता है, बिल्कुल आंसुओं से रोने लगे। तो मैं देख रहा था कि महाराज जी के हृदय में कितनी कृतज्ञता है शिला प्रभुपाद जी के प्रति, अपने जीवन में भक्ति का अनुभव को एटलीस्ट अपने जो प्रभाव उसको अनुभूत करके अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। तो मैं ये अपनी बात को थोड़ा चेंज करा, केवल प्रभुपाद जी नहीं, प्रभुपाद के अनुगत जो भी आप देखिए उनके शिष्य हैं या उनके शिष्यों के शिष्य हैं, वे भी कह लीजिए, अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो ये भक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली तभी तो कर रहे हैं। वो सभी महत, ठीक है, और आप लोग भी महत हैं अगर आप भगवान कृष्ण को अनन्य भाव से भजन कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार मुक्त होने के बाद कहा गया, केवल उसके आशीर्वाद से ही मनुष्य भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति से मुक्त जाता है, हो सकता है। अच्छा, मतलब मुझे अब जप वप करने की कोई जरूरत नहीं है, वह गुरु जी के चरण में लौटे रहेंगे और आशीर्वाद मिल जाएगा। समझ में आ गया। ये आपने पहले क्यों नहीं पढ़ा तात्पर्य? कितना फीस चाहिए इस तरह के तात्पर्य पढ़ने के लिए आपको? ये भी है और ये भी नहीं है। आशीर्वाद केवल मांगने से नहीं मिलता है। एक्चुअली लोग समझते नहीं है, जब कोई भक्त आपको कुछ बोल रहे हैं कि ये कीजिए, भाई आप जब कीजिए, आप भागवत पढ़िए, तो वो आशीर्वाद ही है। कुछ समझ में आ रहा है? उनका भी संकल्प है कि आप पढ़ो, कुछ क्लिक कर रहा है। और फिर जब आप करते भी हैं तो और आशीर्वाद होता है। चलिए आप छोड़ दीजिए, कानुप्रिया को माइक दीजिए, ये बहुत बड़ी वैष्णवी है। नहीं है, आप नहीं हो, ठीक है, चलो मान रहे हैं कि आप बहुत बड़ी वैष्णवी नहीं हो। कोई व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल आपसे छोटा, आपकी मान लो छोटी बहन होती है, कोई छोटा व्यक्ति आता है आपसे उम्र में और आपसे पूछा है, कानुप्रिया माता जी आप मुझ पर कृपा कीजिए, तो आप क्या कहेंगी? बताओ माइक पे क्या कहोगी? माइक ऑन कीजिए। बोले आप तुरंत कहेंगी हाँ ये लो मेरा हाथ और मेरे सामने आओ, अपना फेस सामने लेके आओ, यस हाँ यस, एकदम से ऐसा तो नहीं होता ना। क्या हुआ बताइए, क्या कहेंगे? पहले बताऊंगी भगवान के बारे में, बस सिंपल। हाँ नेक्स्ट। फिर जब करने को बोलूंगी, सिखाऊंगी, हाँ जूम लेंगी। लेकिन यही तरीका है ना, बताइए कृपा देने का। नहीं नहीं ये हमसे नहीं होगा कानुप्रिया माता जी, अब मैं छोटा डेवोटी बन जाता हूँ, ये नहीं कर पाऊंगा, आप कुछ और कृपा कीजिए। तो भाई और क्या कृपा कर, है कि नहीं? तार मंत्र उपदेश पिशाची पलाए, याद आ रहा है ना कि उसके मंत्र उपदेश के द्वारा पिशाची भाग जाती है। मेक सेंस? इस पे बहुत सुंदर बात बताते हैं, डॉक्टर लोग समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है कि डॉक्टर के पास गए हैं, वो आपको प्रेस्क्रिप्शन दे दिया है, वो उसकी कृपा है। अब ये नहीं है कि देखे भी हुए तुम दवा खा रहे कि नहीं। आप देखोगे कि जब हम दवा लेके आते हैं तो खुद कई बार पर्चा खोल के देखते हैं कहीं गलत तरह से तो नहीं खा रहे हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, जब 4-5 दवा खानी होती तो ये कभी खानी है, ये कभी खानी है, क्योंकि हमको पता है हम स्वयं बीमार है और स्वयं दवा लेते हैं ना। अभी यहाँ दिक्कत यह प्रचार में कि दवा भी दो और देखो खा रहा है कि नहीं खा रहा है। ये भी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लगे हैं प्रचार करने। इस करना ही पड़ता है, लोग मानने को तैयार नहीं कि हम बीमार हैं, हम ठीक है, कर लेंगे अपने आप। तो ये आशीर्वाद समझ में आया? प्रोसेस जो बताया जा रहा है भक्ति के द्वारा, आप सभी लोग अनुभव कर रहे हो कि नहीं? जब कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, अपने आप भौतिक आसक्तियां कम होते हुए दिख रही हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति बता दे कि लाइट निकली हाथ से और आपका भौतिक आसक्ति समाप्त हो गई, छू दिया, रुद्र इधर आओ बेटा, कुछ नहीं करूंगा, मैंने तुमको छू दिया, ओह मेरी सारी भक्ति समाप्त हो गई है, अब जो भी मेरे पास था मैंने तुमको दे दिया। ये सब नाटक नहीं होता है कि नहीं? प्रभुपाद जी में तात्पर्य में लिखते, गुरु जी कोई लाइट नहीं कर देते। ओके। इस प्रकार मुक्त होने के बाद मनुष्य महात्मा की कृपा से भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग सकता है। और बस 15 मिनट हैं तो हम
एक श्लोक ले लेते हैं, प्रभु जी की आज्ञा है कि कृपा से हम उसको ले लेते हैं। ये प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। आप लोगों को लग सकता है कि टाइम क्यों लग रहा है, लेकिन ये चैप्टर तो एक एक श्लोक जो है आस्वादन करने वाला है, मनन करने वाला है। एक बात और बता रहा हूं कि देखिए, एक तो ये हो गया, एक आप देख रहे हो इसे प्रसंग, मतलब कथा सुन रहे हैं। दूसरा, मान लो कथा नहीं भी सुन रहे हैं, मान लो किसी वैष्णव से आप कथा भी नहीं सुन रहे, लेकिन जैसे मान लीजिए ये प्रसाद के संबंध में बैठे हुए हैं व्यक्ति लोग, और आप प्रसाद में सर्विंग करो, तो वो जिनको संतोष हो रहा है उससे भी भक्ति बढ़ती है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जरूरी नहीं कि हर भक्त आपको शिक्षा ही प्रदान करे, ठीक है ना, लेकिन मैं इस एग्जाम से, प्रभु जी को मृदंग बजाना अच्छे से आता है, अब आप मृदंग बजाते हैं तो जो लोग सारे भक्त प्रसन्न हो रहे हैं वो आपके शिक्षा गुरु हैं। लेकिन सब तो भक्त प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं? जो भक्त ने विग्रह को बहुत सुंदर तरह से सजाया, तो जो लोग दर्शन करने आते हैं सब शिक्षा गुरु हैं उसके, लेकिन उससे वो संतुष्ट हो गए, सब भक्त खुश हुए कि नहीं? मंगल आरती में 2 मिनट भी लेट हो जाता है तो भक्त उद्विग्न हो जाते हैं कि नहीं? कुछ मैं समझा पा रहा हूं कि गुरु को तो प्रसन्न करना ही है, वैष्णवों को भी प्रसन्न करने की भावना होनी चाहिए। ये नहीं है कि गुरु को प्रसन्न करेंगे और अन्य भक्तों से झगड़ा करेंगे तो गुरु जी सुख हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो बड़ा विस्तार वाली बात है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। ये प्रसिद्ध श्लोक है, ये रघुगण महाराज जी से जड़ भरत जी ने कहा है। जब जड़ भरत को पूछा गया कि आपको ऐसी दिव्य परमहंस स्थिति कैसे प्राप्त होगी, आपने ऐसा क्या किया, तो उसको बताते हैं 2 तरह से, क्या करने से नहीं होगा और क्या करने से होगा। देखिए, रहुगण तपसा न याति, रहुगणै तत्तपसा न न याति, चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा, न चेज्जया निर्वापनाद् गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यै, विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। अनुवाद। अभी इसके हम एक एक अर्थ को नहीं कर पा रहा हूं, इसको तो हम जब 5वें स्कंद में पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे, खाली मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। हे राजा रहुगण, शुद्ध भक्त महाजन या महात्मा के चरण कमलों की धूल अपने सिर पर धारण किए बिना मनुष्य भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। केवल कठिन तपस्या करने से, अर्चह विग्रह की भव्य पूजा करने से, या संन्यास अथवा गृहस्थाश्रम के नियमों का कठोरता से पालन करने से, अथवा वेदों का अध्ययन करने से, जल में डूबे रहने या आग अथवा कड़ी धूप में खुला बैठने से भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। तो देखिए, जो बंगला प्यार थी वही एकदम स्थापित करने के लिए श्लोक बोल रहे हैं कि, और आप समझ सकते हैं। तो अब हमें कल क्या करना है, आपको समझ आ गया। सारे सन्यासियों की चरण की धूल ये इकट्ठी करनी है, चलने ही नहीं दूंगा। लेकिन इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि चरण की धूल ग्रहण करने का अर्थ यह है कि उनकी आज्ञा का पालन करना, और ये सबसे कठिन होता है, क्योंकि आज्ञा दे दी जाती है, उसके बाद अपना दायित्व होता है। मान लो बोल दिया गुरु जी ने मंगल आरती जाओ, हाँ जी गुरु जी आ जाएंगे। जो लोग भी दीक्षा लेने वाले हैं उनके लिए ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु जी देखने वाले नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनिए कैसे लिंक है भगवान का, परमात्मा का और गुरु का। गुरु का आदेश प्राप्त है, ये भगवान के शब्द ही दुष्ट महाराज को, कि जब मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा पालन कर रहा है, गुरु मतलब वैष्णव भक्त, तो मैं हृदय में रह करके बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ, सारा आशीर्वाद को देता हूँ। एकदम स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु जी नहीं देख रहे हैं, तो अब तो मुझे अब पूरी स्वतंत्रता मिल गई है, अब तो बस हो गया और मैं जो मन में आए करूं। आप लोग ऐसे हो नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य है इस प्रकार से बताना। डज इट मेक सेंस? और यद्यपि गुरु जी आपको ना भी देखें, लेकिन दूसरे वाले गुरु जो हैं, चैत्य गुरु, वह तो निरंतर देख रहे हैं ना किस इंटेंशन से, किस भाव से हम सेवा कर रहे हैं। वेरी वंडरफुल प्रोसेस। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू से दैट, मतलब हमें कोई दिखावा नहीं करना है किसी को भी। कृष्ण इज सीइंग, हम अपने गुरु जी के आगे, मान लो गुरु जी ने बोला है कि जब करना है, तो वो तो हम भगवान देख रहे हैं ना कि मैं अपने गुरु की आज्ञा को कितनी कठोरता से, कितनी कट्टरता से पालन कर रहा हूं, और भगवान की कृपा वहां से लिंक है। आप फॉलो कर पा रहे हो?
हमारे हम लोग जब दीक्षा लिए थे तो परम पूज्य राधानाथ महाराज अलग प्रकार की वाव लेते हैं। ध्यान पूर्वक जप करना है, जितना हो सके उतना ध्यान पूर्वक जप करूंगा। ये नहीं बोलते कि 16 माला जप करूंगा, ये नियम नहीं है। आई विल चैंट हरे कृष्ण मंत्र 16 राउंड्स एज अटेंटिवली एज पॉसिबल। प्रयास तो कर रहे हैं, अब क्या तो हजम करने का प्रयास ही नहीं कर रहे। अब एज अगर लॉयर की तरह देखा जाए एज अटेंटिवली एज पॉसिबल तो बड़ा शेडी एरिया होगा। कितना पॉसिबल है हमारे लिए? मेरे लिए तो एक हरे बोलना ही पॉसिबल है। तो ठीक है, ऐसा ही कीजिए। यह श्लोक श्रीमद् भागवत में आया। यहाँ पर जड़ भरत राजा रहुगण को बतलाते हैं कि उन्होंने किस तरह परमहंस अवस्था प्राप्त की। सिंधु सौवीर के राजा महाराज रहुगण ने जड़ भरत से पूछा था कि उन्होंने किस तरह परमहंस अवस्था प्राप्त की। राजा ने उन्हें अपनी पालकी ढोने के लिए कहा था, किंतु जब राजा ने परमहंस जड़ भरत से श्रेष्ठ दर्शन सुना तो उसे आश्चर्य हुआ और उसने जड़ भरत से पूछा कि उन्हें किस तरह ऐसी महान मुक्ति प्राप्त हो सकी। उस समय जड़ भरत ने राजा को बतलाया कि किस तरह भौतिक आकर्षण से विरक्त हुआ जा सकता है। तो ये एक स्पष्ट श्लोक है और उसमें आपने सुना कि भगवान के भक्तों की कृपा से ही। वैसे अभी भी अगर क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो 3 S समझ लीजिए। मैंने अपने काउंसलर महाराज जी को पूछा था कि आपको हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ऐसे प्रश्न किया जा सकता है और स्टैंडर्ड फॉर्मूला है साधना, सेवा और संग। और ये लगता बहुत सिंपल है, लेकिन पूरा जीवन इसी को बैलेंस करते हुए हम चले। चलिए हम साधना भी अच्छे से कर रहे हैं, हम सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन मान लो हम झगड़ा कर रहे हैं भक्तों से, तो क्या ये गुरु को या वैष्णव को प्रसन्न करेगा? अगर हमको सहन किया जा रहा है तब कृपा तो तब मुश्किल है मिलना। इज इट नॉट? ये आप लोगों को लग रहा हो कि मैं कुछ वैसे क्यों बोल रहा हूं। आप खुद सोचिए, कोई व्यक्ति है, आप खुद सोचो आशु, आप मान लो किसी व्यक्ति को कल्टीवेट कर रहे हो और उसने कहा प्रभु जी मुझसे 4 नियम नहीं पालन हो पा रहा है, कुछ भी मतलब कोई गलती हो रही है, लेकिन वो बड़ी सिंसियरली प्रयास कर रहा है। आपकी क्या प्रति मतलब मति रहेगी? बताइए, माइक के ऊपर क्या मति रहेगी आपकी उसके प्रति? तो उसको और अच्छा से कल्टीवेट करना, उसको और उत्साह देना है कि नहीं? अब देंगे ना। और मान लो अब व्यक्ति बस केवल समझ रहे ना, वो सेवा भी नहीं करना चाहता है, साधना भी नहीं कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, आपकी क्या मति होगी? तो उसको इग्नोर। इग्नोर नहीं होता है प्रभु जी, समझे मेरी बात। जब हम देखो, मैं तो मेरे में तो बहुत सारे भक्त लोग आते भी चले जाते हैं। मैं उनको ही बोलता हूँ देखो आप साधना अच्छे से करो, जो प्रभुपाद जी ने बताया वो कीजिए, जो आपकी सेवा दी गई वो कीजिए, और झगड़ा मत कीजिए। क्योंकि देखो आप स्वयं जानते हो जरा सा भी झगड़ा होने से, भक्त लोगों का झगड़ालू स्वभाव नहीं होता है, एक नहीं सभी भक्तों की मति डिस्टर्ब होती है, सबका साधना खराब हो जाता है। और अब देखिए हम लोग, देखिए हम अगर व्यक्ति की बात अपनी बात करूँ, मैं प्रभुपाद तो नहीं हूँ, मैं प्रहलाद महाराज भी नहीं हूँ, परम पूज्य जपतक महाराज भी नहीं हूँ, मेरी गर्दन काट दे मैं कहूँ फिर भी कुछ न कुछ, इतना इतना सामर्थ्य हमारा है नहीं। तो भक्त अगर दुखी होने लगते हैं तो फिर स्वाभाविक रूप से सोचते हैं कि अच्छा होता है कि कहीं दूर जाके भक्ति करें। मुझे कृष्ण, मैं वो नाम ले रहा हूँ, कृष्णानंद प्रभु बता रहे थे, जो पुणे टेम्पल के प्रेसिडेंट थे, तो एक भक्त उनको बड़ा परेशान कर रहा था, कोई ब्रह्मचारी। तो बोले मेरे हृदय से प्रार्थना होने लगी कि इसकी शादी हो जाए। उसकी शादी हो गई। मुझे खुद बोल रहे प्रभु जी इस प्रकार से। तो ये प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोल रहे हैं कि अगर आपको श्रद्धा है, आप चेक कर लो कि आपको इस व्यक्ति पे श्रद्धा है कि नहीं, पहले चेक कर लो, फिर आप शरण में जाइए। देखिए कृष्ण भावना कोई जबरदस्ती की बात नहीं होती। गलती होती है हम डांट खा लें, ठीक है, लेकिन समझना चाहिए कि जो आपके वाकई टीचर हैं, गुरु हैं, वो आपसे द्वेष कभी नहीं करते। ये समझना चाहिए, ये द्वेष नहीं करते हैं। और वो कुछ कह रहे हैं तो कुछ सोच करके कह रहे हैं। आप जरा, आपको नहीं समझ में आया तो पूछिए मुझसे, प्रभु जी क्या गलती होगी, आप जो महाराज जी क्या गलती होगी, आप बताइए, हम उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करें। डज इट मेक सेंस? एक बात बहुत अच्छी एक भक्त ने बताई थी कि हमें एक भक्त के हृदय में स्थान प्राप्त करना है। जस्ट लाइक ध्रुव महाराज की मां का स्थान था ध्रुव महाराज के हृदय में, उसके बाद हमारा कोई दिक्कत नहीं है। यही बात यहां सीखना है कि नहीं? वो फेवरेबली हमारे बारे में कोई भक्त सोचे, हमसे श्रेष्ठ भक्त,
तो वो उससे हमारी कल्याण हो जाता है। ये मैं अपने प्रैक्टिकल जीवन में देख रहा हूँ कि कैसे भक्तों का आशीर्वाद से बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। ये बड़ा प्रभुपाद जी को बोलते हैं, कैसे समझ में नहीं आएगा, लॉजिक नहीं समझ में आएगा कि भाई भक्तों को प्रसन्न करके हम कैसे आगे प्रगति कर लेते हैं, बट आपको समझ में आ रहा है, कृष्णा इज लिंक्ड विद हिज डिवोटीज। ठीक है, कितना सुंदर श्लोक है, एक बार फिर से बोला जाए। रहुगणय तत्तपसा न याति, गणय तत्तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा, न चेज्जया निर्वापनात् गृहत्वा, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यै, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्य, विना महत्पादरजोभिषेकम्। विना महत्पादरजोभिषेकम्। सुंदर बात है। हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, कृष्णा विल टेक आवर डिवोशनल सर्विस सीरियसली when he sees how much we are grateful to those who have helped us in Krishna consciousness. कृष्ण हमारी भक्ति को तब गंभीरता से लेंगे जब वो देखते हैं कि हम कितने कृतज्ञ हैं उन भक्तों के प्रति जिन्होंने हमें भक्ति में मदद करी है। तो कृतज्ञता ये भक्ति का बहुत बड़ा लक्षण, भक्त का बहुत बड़ा लक्षण है। अब आप समझ सकते हैं, इसका उल्टा कर दिया तो भक्ति तो प्राप्त होने वाला नहीं है। और फिर चाहे कितना भी व्यक्ति अपना प्रयास कर ले, प्रैक्टिकली देख लीजिए। एक श्लोक और करने का मन कर रहा है, एक श्लोक और पढ़ेंगे फिर हम कि ये सेम इसी पैटर्न पे है। मैं देख लेता हूँ अगला श्लोक क्या है, अगर कुछ चेंज होगा तो। अरे वाह, वो वाला तो कर ही करेंगे, बहुत सुंदर है। ठीक है, साधु संघ वाला तो कल देखेंगे। अभी हम लोग इतना, ये प्रहलाद महाराज की उक्ति इसी संबंध में। नैषामतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं, नैषामतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं, स्पर्शत्यनर्थापगमो यदर्थः, स्पर्शत्यनर्थापगमो यदर्थः, महीयसां पादरजोभिषेकम्, महीयसं पादरजोभिषेकम्, निष्किञ्चनानां न व्रणीत यावत्, निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्, नैषामतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं, नैषामतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं, स्पर्शत्यनर्थापगमो यदर्थः, स्पर्शत्यनर्थापगमो यदर्थः, महीयसां पादरजोभिषेकम्, महीयसं पादरजोभिषेकम्, निष्किञ्चनानां न व्रणीत यावत्, निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। जब तक मानव समाज महात्माओं के अर्थात महात्माओं के वे भक्त, महात्माओं के वे भक्त, ये क्या लिखा हुआ है? जब तक मानव समाज महात्माओं कौमा होना चाहिए, तो उन भक्तों का जिनका भौतिक संपत्ति से कोई लगाव नहीं होता, उनके चरण कमलों की धूल को स्वीकार नहीं करता, तब तक मानव जाति भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर अपना ध्यान नहीं ले जा सकती। वे चरण कमल भौतिक जीवन के समस्त अवांछित कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए। पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत में आया है। महामुनि नारद ने महाराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए प्रहलाद महाराज के कार्यों का वर्णन किया। यह श्लोक प्रहलाद महाराज ने अपने पिता असुर राज हिरण्यकश्यप से कहा था। उन्होंने अपने पिता को भक्ति योग की 9 आधारभूत विधियां बतलाईं और कहा कि जो भी इन विधियों का पालन करता है उसे अत्यंत विद्वान पंडित समझना चाहिए। किंतु हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र द्वारा भक्ति के विषय में ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगा। ये परंपरा है। अतएव उसने तुरंत ही प्रहलाद के शिक्षक शंड को बुलवाया। शिक्षक ने बतलाया कि उसने प्रहलाद को भक्ति की शिक्षा नहीं दी, अपितु उस बालक में उस तरफ सहज ही झुकाव था। तो उस समय हिरण्यकश्यप अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और उसने प्रहलाद से पूछा कि वह वैष्णव क्यों बना। इसके उत्तर में प्रहलाद महाराज ने यह श्लोक सुनाया, जिसका भावार्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति अन्य भक्त का आशीर्वाद तथा कृपा पाए बिना भगवत भक्त नहीं बन सकता। तो देखिए, आप यहाँ पे श्लोक है, न ऐशाम मति। यह प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, ऐशाम, जैसी मेरी मति है कि भगवान की तरफ जा रही है,
तावत उरुक क्रमांगी, तावत मतलब तब तक नहीं हो सकती है। कैसी मति? उरुक क्रमांग्रीम, उरुक क्रम मतलब भगवान विष्णु कृष्ण के चरणों में मति नहीं जा सकती है जब तक वह महीयसाम पाद रजोभिषेकम, जब तक वो भक्तों के चरणों की रज का अभिषेक नहीं करता। फिर अर्थ समझ रहे हैं, अभिषेक का अर्थ क्या है? ये नहीं कि अब धूल इकट्ठी करिए धूल अपने सर पर डालते हैं, हाँ यह भी अच्छा है, लेकिन ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज स्पष्ट बोल रहे हैं कि हाँ आप भक्त का चरण स्पर्श करते हो वह भी लाभ करता है, दर्शन करते हो यह भी लाभ करता है, लेकिन सबसे अधिक सहायता वचनों से होती है। आप इसको समझ रहे हैं? आप इसको ऐसे नहीं समझे तो अगर दूसरी तरह से समझिए, कोई नेगेटिव इस जगत में थोड़ा सा बोल देता है तो देखिए चित्त पे कैसे प्रभाव पड़ता है। और मान लो बोला भी ना हो, केवल लिख रहा है, तो उसका भी बड़ा प्रभाव होता है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है? तो प्रभुपाद जी ग्रंथ तो हम 1 घंटा पढ़े, बहुत सारी बातें पढ़ ली। कुछ लोग जो कुछ निंदा इत्यादि करते हैं उनके लिए 1-2 लाइन लिख देंगे, आपका पूरा दिन घूमता रहेगा कि नहीं उसी में। चिंतन मनन स्मरण श्रवण कीर्तन स्मरण आधा पूजन सब उसी में चलता रहता है कि नहीं। 1 लाइन लिख देता है बस व्यक्ति, निंदा इत्यादि में निंदादि क्या फुल कुछ लोग होते हैं निंदा आदि करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, 1 लाइन लिख देगा आपके बारे में, किसी के बारे में पूरा घूमता है ना। अब समझ में आ रहा है शब्द में कितनी शक्ति है। जब भी कोई निंदा करता है, खराब बात बोलता है, तो मेरे मन में पहली बात यही आती है कि देखो मेरे चित्त को कितना प्रभावित कर रही है ये भौतिक शब्द है। और सोचिए इस प्रकार के आध्यात्मिक शब्द को आप रोज पढ़ेंगे तो कितना परिवर्तन आ जाएगा। तो खैर हम बात यहाँ पे कर रहे थे, रजोभिषेकों का मतलब है आशीर्वाद, कृपा प्राप्त करना, और कृपा मतलब उनको प्रसन्न करना। प्रसन्न करने से सहज कृपा हमको प्राप्त होती है। और फिर मैं रिपीट करूंगा, प्रसन्न करने का तरीका क्या है? साधना सेवा संग। तो इस प्रकार से व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति करता है और भक्तों के संग, आज भी यही प्रभु जी बोले थे, सत्संग किया है ठीक से। अगर आप ध्यान दिए हो, ऑल द डिस्ट्रैक्शन इन द क्लास, दिस वाज द पॉइंट, हाईलाइट पॉइंट, सत्संग किया है ठीक से तो उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। उसको आप देखिए यही प्रहलाद महाराज के उपदेश से, प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में है और वो नारद जी की बात सुन रहे हैं। अब बताइए सुनने का सामर्थ्य किस में अधिक है? माँ में अधिक है। बच्चा क्या सुन पाएगा, यही आप सोचेंगे ना। लेकिन बच्चा सब सुन लिया, माता का ध्यान इसी में था कि कब पति आएगा, कब मेरे बच्चे मतलब बच्चा कुछ हो तो नहीं जाएगा, उसी चिंता में लगी हुई थी। तो अब प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि जो कनेक्शन है वो किसी भी मतलब आध्यात्मिक गुरु से कनेक्शन जो है वह हीरिंग के द्वारा है। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग बात है कि नारद जी ने प्रहलाद महाराज को देखा भी नहीं, क्योंकि जन्म जब हुआ था तो वह हिरण्यकश्यप वापस आ गए थे। कैन यू अंडरस्टैंड दिस पोटेंसी ऑफ हीरिंग? को समझ में आ रहा है? माँ के गर्भ में प्रहलाद महाराज सुने, बड़े आग्रह से सुने, गुरु जी को देखा भी नहीं, गुरु जी की कोई सेवा भी नहीं करने को मिली, जिसको हम सेवा कहते हैं। वो सेवा तो है ही, पांव दबा देना या और कुछ देना, वो तो है, इसे कहते हैं एक होता है संग और एक होता है नहीं, वपु सेवा भी कहते हैं। उसके लिए एक शब्द जीव को समझ कहते हैं, भूल रहा हूं, लेकिन एक शब्द है, भूल रहा हूं, प्रश्रय नहीं, भूल रहा हूं, याद नहीं आ रहा। प्रसंग और परिचर्या। तो अब नारद जी की तो कोई परिचर्या करने का उनको मौका नहीं मिला, तो ये बारंबार यहाँ पे आ रही बात प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में बार बार सुन रहे हैं, श्रृणवताम स्वगता, सुनना सुनना, श्रवण के द्वारा व्यक्ति को कृपा प्राप्त होती है, सारा विवेक जागृत हो जाता है श्रवण के द्वारा, और भक्ति भी प्राप्त होती है। तो इसीलिए इन 2 श्लोकों के द्वारा प्रहलाद महाराज भी बोल रहे हैं कि भक्तों की कृपा के बिना व्यक्ति की मति भगवान में नहीं जाएगी, और रघुगण महाराज भी कहते कि कोई भी तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती यदि आप भक्तों की कृपा प्राप्त नहीं करते हो। तो ये बात हम यहाँ पे सीख रहे हैं। इसीलिए शास्त्र कह रहा है साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। उसको हम लोग कल सुनेंगे।